वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, डीएलएड 2022 बैच की फर्स्ट सेमेस्टर की रेगुलर क्लासेस मेरे चैनल पे आप सभी को मिल रही हैं। ठीक है, सो आज हम डिस्कस करेंगे आपसे डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर पेपर 4 यानी कि मैथ की फर्स्ट यूनिट का थर्ड पार्ट। ये आपका लास्ट पार्ट है। इसके बाद आपकी इस यूनिट में छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी कोई भी चीज़ नहीं थी। जितनी चीज़ें थी इंपॉर्टेंट, मैंने सब डिस्कस कर दी हैं आपसे। ठीक है, आज इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे जातीय मान, अनुवर्ती संख्या, पूर्ववर्ती संख्या। अगर लास्ट क्लासेस आप सभी ने नहीं देखी है संख्या पद्धति की, तो प्लीज जाकर चेकआउट कीजिए। फर्स्ट क्लास में आपको इंपॉर्टेंट डेफिनेशन मिलेंगी। ठीक है, सेकंड में आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट दशमलव के बारे में और आपका स्थानीय मान में दशमलव कैसे निकालते हैं वो चीजें। तो आप लोग टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, प्लेलिस्ट बना दी गई है आप लोगों के लिए और मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगी। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, प्लीज अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं और चैनल आपके लिए यूजफुल होता है तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। एंड काफी बच्चों के इश्यू है कि मैम हमारे पास आपकी वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं आता है, तो आपने बेटा नोटिफिकेशन ऑन नहीं किया, जो बेल आइकन होता है आप लोग वो जाके ऑन कर लीजिए। देन जब भी मेरी क्लासेस होंगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। हर सब्जेक्ट में से जैसे आपकी यूनिट खत्म होती जाएंगी, मैं ट्राई करूंगी सभी सब्जेक्ट की क्लासेस आपको जल्दी जल्दी मिल जाए। काफी टाइम आप लोग बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। सो टाइम वेस्ट ना करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे जातीय मान। ठीक है, जातीय मान को हम इंग्लिश में बोलते हैं फेस वैल्यू। ठीक है, फेस वैल्यू के नाम से जानते हैं। आपको इंग्लिश टर्म्स भी देती रहूंगी जिससे कि आपको कोई इश्यू नहीं हो। ठीक है, इसमें क्या है डेफिनेशन वो देखते हैं। किसी दी गई संख्या में किसी अंक का जातीय मान उसका अपना मान है। यानी कि इसमें क्या बताया जा रहा है, कोई नंबर है, ठीक है, या अंक है। जैसे आपका अंक हो सकता है 1, तो उसका जो मान है या जातीय मान बोल सकते हैं, वो उसका खुद का मान होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। चाहे वह किसी भी स्थान पर क्यों ना हो। अगर आपसे बोले 1 2 3 4 5 6 में से 5 का जातीय मान बताइए, या फिर 2 4 5 6 का जातीय, यानी कि 2 4 5 6 या 1 2 3 4 5, इन दोनों में से 5 का जातीय मान बताइए, तो आपका जो 5 है वो चाहे किसी भी स्थान पर हो, किसी भी जगह हो, लेफ्ट हो, राइट हो, सबसे पहले हो, सबसे बाद में हो, सबसे बीच में हो, उसका जो जातीय मान है वो उसकी खुद की फेस वैल्यू होगी या जातीय वैल्यू होगी, जो उसकी खुद का मान है। यानी कि आपने 1 2 3 4 5 में से 5 का जातीय मान क्या होगा, 5 होगा। यानी कि उसकी खुद की फेस वैल्यू ही उसका जातीय मान होता है। ठीक है, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल पहले मैं डिस्कस कर लेती हूँ। जैसे 7 6 5 4 3 का जातीय मान क्या होगा, तो जैसा कि मैंने आपको बताया जातीय मान उसका खुद का मान होता है। 3 का पूछा है तो आपको 3 का बोल देना है। 6 का पूछा होता तो आपको 6 लिख देना है। 5 का होता आप 5 लिख देते। ठीक है, सो थोड़ा सा आगे डीपली डिस्कस कर लेते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे अनुवर्ती संख्या। ठीक है, अनुवर्ती संख्या की अगर डेफिनेशन आती है छोटी सी, तो आपको क्या लिखना है। सबसे पहले देखिए, बाद में आने वाली संख्या अनुवर्ती संख्या होती है। ठीक है, अनुवर्ती को हम एक और नाम से जानते हैं, उत्तरवर्ती संख्या। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन पेपर में अनुवर्ती की जगह उत्तरवर्ती भी लिखा आता है तो आप लोग जरूर याद कर लीजिए। ठीक है, एक और चीज़ क्लियर कर देती हूँ, आप लोग एक चीज़ और याद रखिए, आपके पेपर में कहीं भी इंग्लिश नहीं आएगी। ठीक है, अगर आप लोग सोच रहे किसी टर्म को इंग्लिश में दे दिया जाएगा, तो बिल्कुल नहीं। डीएलएड का मतलब ही यही है कि एवरीथिंग इज इन हिंदी, यानी कि आपको सब कुछ हिंदी में देखने को मिलेगा। तो आप लोग ट्राई कीजिए, मैथ की जितनी भी टर्म्स है आप लोग लिख लिख के उन्हें याद कर लीजिए। अनुवर्ती संख्या क्या होती है, यानी बाद में आने वाली संख्या को हम अनुवर्ती संख्या कहते हैं। क्वेश्चन पेपर में पूछ सकता है आपसे 25 और 30 की अनुवर्ती संख्या बताइए, या फिर एमसीक्यू में पूछ सकता है ऑप्शन देकर 25 या 30 की अनुवर्ती संख्या दिखाइए। 25 की अनुवर्ती संख्या बताइए, तो हाँ ऑप्शन दे देगा 26 27 28 31। तो आपको क्या चूज करना है, अनुवर्ती मतलब बाद में, तो 25 के बाद क्या आती है, 26 आती है। ठीक है, दे सकता है आपसे कि भाई 30 की अनुवर्ती संख्या बताइए, ऑप्शन दे देगा 1 2 31 32। तो अब क्या चूज करेंगे, 30 के बाद, 30 के तुरंत बाद कौन सी संख्या आती है, 30 के तुरंत बाद आती है आपकी 31। ठीक है, जैसे यहाँ पर मैंने दिया हुआ है 10 की अनुवर्ती संख्या क्या होगी, 11। 15 की अनुवर्ती संख्या क्या होगी, 16। 25 की अनुवर्ती संख्या क्या होगी, 26। ठीक है, तो यहाँ होगी अनुवर्ती। फिर हम डिस्कस करेंगे अब आपसे पूर्ववर्ती संख्या। देन इन दोनों का मिक्सअप करके आपसे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। ठीक है, आई होप आप सभी के लिए क्लासेस काफ़ी यूजफुल हो रही हैं। छोटी छोटी बेसिक से चीज़ों को समझाने की कोशिश कर रही हूँ। आपको मेरी क्लासेस में कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ बिल्कुल नहीं मिलेगी, जो आपके एग्जाम से रिलेटेड है बिल्कुल वही पढ़ाया जाएगा। ठीक है, आई होप आप सभी के क्लासेस समझ में आ रहे हैं।
तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट। पूर्ववर्ती संख्या किसे कहते हैं? आपको नाम से ही पता चल रहा है, पूर्व यानी कि पहले, पहले आने वाली संख्याओं को हम पूर्ववर्ती कहते हैं। ठीक है, जैसे कि आपसे पूछ सकता है 12 की पूर्ववर्ती संख्या बताइए, 18 की पूर्ववर्ती संख्या बताइए। तो 12 से तुरंत पहले आने वाली संख्या कौन सी है भाई? 10 मत लिख देना, 12 से पहले आपकी 11 आती है, यानी कि अनुवर्ती में क्या था? तुरंत बाद की। 21 पूछा है तो 22 लिखना है, और आपसे पूर्ववर्ती पूछा है तो 19 लिखना है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे 10 की पूर्ववर्ती संख्या क्या होगी? 10 से पहले क्या आता है बताइए? 9 आता है तो 9 होगी। 8 की पूर्ववर्ती संख्या बताइए, 7 होगी। 8 की अनुवर्ती संख्या बताइए, 8 की अनुवर्ती संख्या होगी 9। ठीक है, तो यहाँ तक आप सभी को क्लियर हुआ? मैं आपसे अनुवर्ती और पूर्ववर्ती को थोड़ा सा ट्रिक के साथ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बाद डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए अब देखिए यहाँ पर क्या है, आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन 798452 की आपको जातीय मान बताना है। ठीक है, जातीय मान बताना है तो आप किस तरह से, सबसे पहले देखिए, अगर आपका यही क्वेश्चन 1 नंबर में आता है, ठीक है, तो आपको सीधे से वैल्यू लिख देनी है। ठीक है, लेकिन अगर आपका यही क्वेश्चन आपका बड़े में आता है, यानी कि आपका 2 नंबर में आता है, तो आप प्लीज इसे ध्यान से कीजिए, क्योंकि आपको मार्क्स मिलेंगे स्टेप वाइज। आपसे पूछ सकता है 5 का जातीय मान। ठीक है, जातीय मान, तो आपको कुछ इसी तरह से करना होगा, यानी कि आपको 5 का जातीय मान बताना है, इस 5 का आपको जातीय मान बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 5 आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहां तक बात क्लियर? ठीक है, यही अगर बात करें कि भाई अगर आपसे, जैसे कि मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था दशमलव के बारे में, दशमलव में क्या होता था? दशमलव में आपसे पूछता था, ठीक है, कैसे पूछता था? 2 9, थोड़ा सा ब्लर हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, मैं ठीक कर लेती हूँ। 2 9 5 2 7 9। ठीक है, इसमें आपको ऐसे टेबल बनी हुई मिलेगी, या आपको अपने क्वेश्चन पेपर में 101% बना लेनी, इस पर भी आपको तभी मार्क्स मिलने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पर दशमलव में बिल्कुल अलग होता था। दशमलव में क्या होता था? आपका होता था कि भाई आपको वैल्यू बतानी, किसकी वैल्यू बतानी है? आपको 2 का मान बताना है। ठीक है, 2 का स्थानीय मान बताना है, यानी कि प्लेस वैल्यू। तो यहाँ पर क्या करेंगे? 2 लिख देंगे, ठीक है, इंटू 1 2, कितने अंक छोड़े उसने? 7 को छोड़ा है, 9 को छोड़ा है, तो कितने अंक छोड़े? 2 को छोड़ा है, तो आप 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे। यहां पर होता था ये, अगर यही आपका मैंने आपको बताया हुआ है, अगर आपसे सीधे सीधे पूछे तो आप गिनकर इसे 2 लिख सकते हैं। ठीक है, ये इस तरह से हो जाता था आपका स्थानीय मान। लेकिन जातीय मान में ऐसा कुछ भी नहीं है, जातीय मान बिल्कुल इजी है, आप लोग को समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, एक बार क्वेश्चन भी देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछ सकता है 8 का और 5 का स्थानीय मान बताइए। ठीक है, तो आपको क्या कर देना है? 8 में कितनी अंक छोड़िए? 3। 8 में आप 3 0 लगा देंगे, अगर 1 नंबर में पूछा है तो सीधे आप लिख देंगे 8000। 5 में 1 0 लगा देंगे 50। लेकिन यही अगर आपसे पूछे जातीय मान, ठीक है, जातीय मान, आपको कुछ इसी तरह से हेडिंग डालकर तभी आप इसका आंसर दीजिए। 8 का जातीय मान 8 होगा और 5 का जातीय मान 5 होगा। ठीक है, यहां तक बात आपकी क्लियर? यानी कि जातीय मान का सिर्फ इतना सा मतलब होता है, उसका खुद का मान, चाहे वह संख्या किसी भी स्थान पर क्यों ना हो। ठीक है, यहां तक बात क्लियर आपकी? अब नेक्स्ट डिस्कस करेंगे आपसे अनुवर्ती संख्या और पूर्ववर्ती संख्या क्या होती है। ठीक है, देख लेते हैं ट्रिक क्या है। वैसे आप सभी को मालूम है, लेकिन फिर भी अगर आपसे जल्दी जल्दी में एक नंबर में ये पूछता है और आपको टाइम नहीं वेस्ट करना, तो आपको करना क्या है? पूर्ववर्ती यानी कि पहले आने वाली संख्या। आपसे पूछेगा 10 की पूर्ववर्ती संख्या बताइए। ठीक है, 1 नंबर में क्वेश्चन पूछेगा, तो 10 में से अगर हम 1 माइनस करेंगे तो आपका आएगा 9, यानी कि 10 से पहले कौन सी आती है? 9 आती है। पूर्ववर्ती अब आता है आपका अनुवर्ती। अनुवर्ती संख्या 15 की अनुवर्ती संख्या बताइए, तो यहां पर आप 1 प्लस कर देंगे 16। ठीक है, ये हो गई ट्रिक। अगर आपसे 1 नंबर में पूछता है तो आप इसे कर सकते हैं, आपको कंप्लीट मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, अब हम आपसे डिस्कस करते हैं क्वेश्चंस। चलिए अब हम डिस्कस करेंगे आपसे क्वेश्चंस, किस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, अनुवर्ती संख्या निकालना, यहां आपके 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं। अनुवर्ती का मतलब मैंने आपको बताया था बाद में, यानी कि बाद में आने वाली संख्या। पूर्ववर्ती यानी कि पहले। ठीक है, तो क्या करना है आपको? सबसे पहले हम आंसर 1 को देखते हैं। ठीक है, आंसर
1, ठीक है, 1 डाल लेंगे। 18 की अनुवर्ती संख्या, ठीक है, अनुवर्ती संख्या, ठीक है, क्या होगी? 18 में अगर हम 1 को प्लस कर दें तो यहां हमें अनुवर्ती संख्या मिल जाएगी, ठीक है। अब बात करते हैं, फर्स्ट हो गया आपका, सेकंड क्वेश्चन के बारे में। सेकंड में मुझे पता है थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन होगा। 0 की अनुवर्ती संख्या, 0 में अगर आप 1 प्लस करेंगे तो आपका क्या आएगा? 1 आएगा। क्या आएगा? 1 आएगा, ठीक है, यहां तक बात क्लियर। 0 में अगर 2 भी होता तो 2 आता, 3 आता तो 3, 4 होता तो 4, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड आपका थोड़ा सा आपको हार्ड लगेगा, लेकिन इसीलिए आपको मैंने माइनस का लिया जिससे कि आपको कोई भी इश्यू नहीं हो। चलिए, -4, ठीक है, -4 प्लस आपका 1, लेकिन यहां पर आपकी बड़ी संख्या पे साइन लगा हुआ है, माइनस प्लस, ठीक है। माइनस प्लस क्या होते हैं मैंने आपको बता रखा है। अगर आप सभी ने मेरी पुरानी क्लासेस नहीं देखी है तो आप लोग एक बार चेकआउट कर सकते हैं। हम इन्हें माइनस कर देंगे, ठीक है, माइनस कर देंगे तो आपको माइनस का साइन यहां पर लगा देना है। देखिए, थोड़ा सा और दिखा देते, थोड़ा सा और बता देती हूँ आपको इसको थोड़ा डिटेल्स में, ठीक है। देख, एक सेकंड रुक जाइए, थोड़ा सा ब्राइटनेस बढ़ा लेती हूँ। जैसे अगर यहाँ पर -4 है, इसी तरह अगर यहाँ पर -6 होता, ठीक है, +1 होता तो यहाँ आपका आंसर आ जाता 5, ठीक है। अब अगर यहीं पर आपका होता -6 -1, ठीक है, तो क्या आंसर होता आपका? इसको हम माइनस माइनस हो जाता है आपका प्लस, लेकिन हमको साइन माइनस का ही लगाना है क्योंकि बड़ी संख्या पर आपका माइनस है, तो ये हो जाता आपका आंसर। देखिए, जैसा कि आप सभी को पता है, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस और प्लस प्लस माइनस, ठीक है, ये होती है ट्रिक। यहां हमने आपसे डिस्कस कर लिया आपकी अनुवर्ती संख्या के बारे में, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट पूर्ववर्ती संख्या। चलिए, अब हम डिस्कस करेंगे पूर्ववर्ती संख्या। पूर्ववर्ती मतलब आपका पहले, यानी कि आपको माइनस करना है। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं सबसे पहले, ठीक है। आप इसी तरह से क्वेश्चन पेपर में क्लियर एकदम करेंगे क्योंकि आपका एग्जामिनर आपकी राइटिंग देखता है आपने किस शेड्यूल से किया हुआ है, यानी कि किस बेसिक्स चीजों से किया हुआ है। 100 की पूर्ववर्ती संख्या क्या होगी तो आपको -1 कर देंगे, हमें आंसर मिल जाएगा। यही अगर अनुवर्ती होती तो +1 कर देते, ये 101 हो जाता, ठीक है। ये इजी था। लेकिन अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। -2 की पूर्ववर्ती संख्या, -2 -1 इज इक्वल टू, क्योंकि ये माइनस 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 प्लस हो जाता है इसलिए हम इन्हें प्लस कर देंगे, लेकिन बड़ी संख्या पर आपका माइनस है तो साइन आपका माइनस का ही यहां पर रहेगा। थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। चलिए, 15 में से अनुवर्ती संख्या बताइए तो आपका 16 हो जाता, पूर्ववर्ती संख्या तो -1 कर देंगे, यहां आपका आ गया 14। कितना आ गया? 14 आपका आंसर आ गया, ठीक है। क्लास है फर्स्ट यूनिट की एंड होती है। आप सभी को फर्स्ट यूनिट की क्लासेस कैसी लगी प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। सो यहाँ पर हमने डिस्कस कर लिया आपसे संख्या पद्धति के बारे में, पूर्ववर्ती संख्याएं, अनुवर्ती संख्याएं, जातीय मान, स्थानीय मान, सारी चीजें मैंने आपसे बेसिक से डिस्कस की। आई होप आप सभी के लिए क्लासेस काफी यूजफुल होती है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज एंड प्लीज शेयर माई क्लासेस विद योर क्लासमेट्स, जिससे कि और बच्चे जुड़े और सभी को मेरी क्लासेस का थोड़ा सा लाभ लेने का मौका मिले, सभी को फ्री PDF मिल जाएगी। सो थैंक यू गाइज।